हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं ज्यादा कोशिश करूंगी कि आज 8.3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मैं बहुत पीछे चल रही हूँ। तो देखो क्या है क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास, उसको अप्लाई करते हैं। मैं एक ही बार में सारा फॉर्मूले को आपको नहीं बता सकती हूँ, बट जैसे जैसे आपका यूज होने वाला फॉर्मूला यूजफुल फॉर्मूला है, वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले को बताती जाऊंगी। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला ये यूज करना है। जैसे मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जब मैं चतुर्थांश क्वाड्रेटिक बताई थी, तब ये फॉर्मूले को हमने बताया था। तो देखो ये फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये चेंजेस फॉर्मूला है, मतलब चेंज होता है। साइन 90 माइनस थीटा अगर हम लिखते हैं तो किस चीज में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा में चेंज हो जाता है, जबकि टेन 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो ये कॉट थीटा में चेंज हो जाता है। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, टेन में, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में, जबकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक में। मतलब कि एक दूसरे का अपोजिट है। साइन 90 माइनस थीटा जब यहाँ कॉस थीटा होगा ना, तो हमको कॉस थीटा लिखना होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। और जब साइन थीटा लिखना होगा तो बस इसको उलट देना है। तो इसको हटा, ऐसे इसको बंद कर दीजिए, फॉर्मूला निकल आएगा। और कॉस है ना 90 माइनस थीटा कर दीजिए तो साइन थीटा हो जाएगा। मतलब कॉस जो है इसका उल्टा हो जाएगा। उसी तरह अब कहीं पे भी इसको देखिए, यहाँ पे देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक। अब हमको कॉसेक तो लिख दिया, अब हमको सेक थीटा लिखना है, तो सेक थीटा के लिए इसको सेक को बंद कर दीजिए, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा। यहाँ पे है ना कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। एक दूसरे का ये अपोजिट है, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद भी हो गया। वैसे ही एक और देखो, यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा है, टेन थीटा चेंज हुआ, कॉट जो है टेन थीटा में चेंज हुआ। अब हमको टेन थीटा लिख डाले, अब हमको कॉट थीटा लिखना है, तो बस कॉट को ये बंद करो, क्लियर है, और टेन को उलट दो, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो देखो कॉट थीटा हमारा क्या है, कॉट थीटा किस में चेंज हुआ है, टेन 90 माइनस थीटा। तो हमने क्या बताया, बस कॉट को पकड़ो ऐसे, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। और इसके अलावा और भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पे साइन थीटा जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है ना, वो कैसे चेंज करेंगे, कहीं कहीं हमको इसका भी यूज आता है। तो बस यही दो फॉर्मूले का यूज आने वाला है इस 8.3 क्वेश्चन में। तो हमने इसको सॉर्ट किया है कि यही इसी फॉर्मूले को बताना है। ज्यादा बताने से आपको हौच-पौच हो जाएगा, इसकी वजह से मैं आपको बस जो फॉर्मूला यूज करना है वही फॉर्मूले को हमने लिखा है। तो देखो ये फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। ये फॉर्मूले याद कर लो। फिर कॉस थीटा क्या हो जाता है, 1/sec थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। बस ये फॉर्मूले को आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लो अच्छे से, और फिर बनाने में आसानी होगी। अब चलो मैं आती हूँ क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इसको हमको वैल्यू मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, मान क्या आएगा, ठीक है। तो इतना तो पता है कि साइन थीटा है और कॉस थीटा है। या तो हम साइन थीटा को चेंज कर दें, कॉस के फॉर्म में दोनों ला दें,
या तो कॉस थीटा को चेंज कर दे या तो कॉस थीटा को चेंज कर दे और साइन दोनों जगह ला दे। दोनों को चेंज नहीं करना है तो फिर वही बात आ जाएगी, सॉल्व तो नहीं होगा। तो किसी एक को चेंज करना है, या तो साइन को चेंज करो या तो फिर कॉस को चेंज करो। क्लियर है? तो मैं साइन को चेंज करती हूँ, आप ट्राई करना कॉस को चेंज कर कमेंट में आंसर को बताना, ठीक है? अब चाहो तो देखो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो साइन 80 डिग्री को हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस कितना घटाएं कि ये 18 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें साइन को इस वे में चेंज करना है कि वो अलग ना लगे, उसी को हमको लिखने का तरीका में चेंज कर देना है। क्लियर है? देखो हमने क्या साइन को बस लिखने का तरीका चेंज किया, वैल्यू तो वही है, साइन 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ पे थीटा हमने क्या किया, 90 माइनस 72, तो 18 डिग्री आ गया ना। यहाँ पे ये 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 डिग्री आएगा। 18 डिग्री आएगा तो साइन 18 डिग्री होगा ना। बस हम चेंज किए हैं लिखने का तरीका ही, बस इसका वैल्यू पूरा इसको सॉल्व कर दो आप। साइन 90 माइनस 72, तो 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 डिग्री आएगा, तो साइन 18 डिग्री वैसा का वैसा ही हो गया। अब नीचे को चेंज नहीं करना है, नीचे को वैसे ही लिख देना है, कॉस 72 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं। अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, किस चीज में चेंज होता है? देखो साइन 90 माइनस थीटा किस चीज में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही है, कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा किस चीज में चेंज हो जाएगा, तो साइन कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और थीटा क्या है हमारा 72 डिग्री, और नीचे वाला क्या था 72 डिग्री। आ गया ना कैसे कैसे करके। अब यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया 1। तो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री को हमने सॉल्व करा तो क्या 1 आंसर आया। क्लियर है? अब उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है? उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो या तो ऊपर वाले को चेंज करो इसमें भी, या तो नीचे वाले को चेंज करो। तो ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, tan 90 माइनस, यहाँ पे देखो 26 डिग्री है तो 26 डिग्री हिलाना है, तो 90 कितना को 90 माइनस 64 करेंगे तो हमारे यहाँ 26 डिग्री आ जाएगा अपॉन cot 64। यहाँ पे चेंज करने में कोई आपको प्रॉब्लम हुई? देखो फिर से देखो, यहाँ पे tan 26 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस 64 डिग्री। तो 90 में से 64 को घटाएंगे तो 26 आएगा, तो tan 26 आ जाएगा ना। तो बस हम इसको ऐसे लिख दिए। अब देखो नीचे को चेंज नहीं करना है बताए थे, तो नीचे को वैसे ही लिख दिए cot 64 डिग्री। अब बताना कि tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, क्या होता है, किस चीज में चेंज हो जाता है, तो tan जो है हमारा cot में चेंज हो जाता है। तो cot tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो थीटा क्या है हमारा 64, तो हमने 64 लिखा, और अपॉन में क्या था cot 64। ये कैंसिल 1, ये भी आ गया ना 1 आंसर। उसी तरह आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप खुद बनाना। cos 48 है, cos 48 90 माइनस कितना करेंगे 48 हो जाएगा, cos 90 माइनस 48 यहाँ पे लाना है तो 42, 90 माइनस 42 करेंगे तो 48,
तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे cos 48 हो जाएगा माइनस, अब साइन को वैसे ही छोड़ दो, साइन 42, किसी एक को ही चेंज करना है, सबको नहीं। अब यहाँ पे आते हैं तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, cos जो है साइन थीटा में चेंज हो जाता है, तो साइन 42 डिग्री और ये था साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे बताओ 42 प्लस में और 42 माइनस में, तो क्या आ गया यहाँ पे 0। उसी तरह इसको बनाते हैं cosec 90 माइनस, यहाँ पे 31 लाना है, तो 31 लाना है तो 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे sec 59 डिग्री, उसको वैसे ही के वैसे ही छोड़ दिए, बस इसको चेंज किए। तो cosec 90 माइनस थीटा किस चीज में चेंज हो जाता है, sec थीटा, तो sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हुआ, 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, इसको शो करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें क्या करो, LHS से चलो, ठीक है, LHS से चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखे, इक्वल के इस साइड भी है और इक्वल के उस साइड, मतलब शो करना है कि इतना बराबर ये है कि नहीं है, ये जब शो करने वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो 1 से तो हमें कुछ प्रूफ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ कि इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, तभी तो ये 1 लाएंगे, है ना। तो देखो LHS से चलते हैं, फ्रॉम, तो हमें 90 डिग्री करना नहीं है, बस साथ साथ में बैठा कर लिखना है। तो tan 48 डिग्री और यहाँ पे tan 42 डिग्री। अब देखो यहाँ पे tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 48 को इन दोनों में से ना किसी एक को चेंज करो और एक को छोड़ दो, ये दोनों सेम लग रहा है, मतलब ये दोनों को 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, किसी को चेंज करो और इन दोनों में से इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, मर्जी आपकी है। तो मर्जी यहाँ पे किसी की नहीं है, अपनी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग है, तो हम अपना मर्जी यहाँ चलाते हैं, 48 को चेंज करते हैं, क्लियर है। तो tan 90 माइनस 42, तो 48 हो जाएगा और एक को वैसे ही के वैसे ही छोड़ दिए, क्लियर है। अब यहाँ पे 23 को फिर हम चेंज करते हैं, tan 90 माइनस 67 और यहाँ पे tan 67, क्लियर है, होना भी चाहिए। अब यहाँ पे बताना कि tan 90 माइनस थीटा किस चीज में चेंज होता है, tan हमेशा cot में चेंज होता है, cot थीटा, तो cot 42 और tan हमारा 42 और tan, ये जो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा है वो किस चीज में चेंज हो जाएगा, cot थीटा, तो cot 67 डिग्री और वो tan 67 है, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, इतना इजीली हर एक स्टेप को ब्रेक कर करके मैं बता रही हूँ आपको, तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होता कि tan 42 डिग्री और tan नीचे में 42 डिग्री आ जाता तो कट के 1 हो जाता और वैसे ही इसका भी हो जाता तो 1 हो जाता ना, बड़ा मजा आ जाता अगर वैसा होता तो। बट वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ cot 42 डिग्री है और यहाँ पे tan 42 डिग्री है, ये दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते।
तो आप याद करो कि मैम एक और फॉर्मूला हमें बताई थी ना, वो कौन सा फॉर्मूला? तो देखो, कॉट थीटा है ये, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को ढूंढो, क्या है कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आप लिख लो, चाहे वो इसको चेंज कर दो चाहे इसको चेंज कर दो, मर्जी आपकी है। तो चलो हम यहाँ पे इस बार आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, शायद आपकी मर्जी होगी tan थीटा को, तो हम tan थीटा को चेंज करते हैं, कॉट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉट 42 डिग्री। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/, तो ये 1/, हो जाएगा तो इंटू तो चला जाएगा, 1/cot थीटा, तो cot 42 डिग्री। अब उसी तरह यहाँ पे देखो, मच्छर बहुत है, उसी तरह देखो cot 67 डिग्री, और tan को चेंज करना है ना, इंटू 1/tan थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा में चेंज हो जाएगा, तो cot 67 डिग्री। आ गई ना वही वाली मन की बात। तो ये देखो, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, सभी जगह कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1। प्रूफ हो गया ना, कितना आसान तरीके से प्रूफ हो गया। टाइम बहुत लगा लेकिन इतना आसान ही सॉल्व हो गया। अब उसी तरह इसी का क्वेश्चन को सेकंड सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 48 इंटू sin 38 है। तो देखो यहाँ पे ये भी तो 90 डिग्री हो जा रहा है ना आपस में, 8 और 2 10, और 10 कैरी बचा 1, 5 और 3 8, और कैरी ऐड हो गया तो 90 डिग्री हो गया। cos या तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, और एक को छोड़ दो। तो cos 38 को हमने चेंज कर रहे हैं, cos 90 डिग्री माइनस 52, तो 38 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे cos 52 डिग्री, एक को हमने ऐसा ही लिख दिया है और एक को हमने बस चेंज किया है। अब उसी तरह साइन को चेंज करो, साइन 38 को साइन 90 माइनस 52, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 52। क्लियर है? इक्वल में जीरो को प्रूफ करना है, तो हमने इधर से चल रहे हैं, LHS से ही चल रहे हैं ताकि हमें RHS आ जाए 0। देखो, अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब तो क्वेश्चन बनाते बनाते याद भी हो गया होगा। तो साइन थीटा में 52 है, 52 डिग्री कर डाला। अब cos 52 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे बताना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, cos 52 डिग्री। अब क्या है यहाँ पे लास्ट में? साइन 52 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और बताना, साइन 52 डिग्री यहाँ पे भी है और साइन 52 डिग्री इसमें भी है, और cos 52 डिग्री इसमें भी है, cos 52 डिग्री इसमें भी है, दोनों में है। तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं? साइन 52 को कॉमन ले लो, या तो cos 52 को कॉमन ले लो। तो चलो cos 52 को ही कॉमन ले लेते हैं, cos 52 इंटू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos 52 इसमें भी है, cos 52 इसमें भी है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? कॉमन लेना तो आता ही होगा, तो साइन 52 माइनस, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें से cos निकल आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे? साइन 52 डिग्री होगा ना। अब बताओ, साइन एक प्लस में एक माइनस में, ये हो गया कैंसिल, 0 हो गया, तो cos 52 इंटू 0 0, प्रूफ हो गया ना, प्रूव्ड। आप चाहो तो यहीं पे काट सकते थे, दोनों तो सेम ही है, काट सकते थे, बट हमने इतना कर डाला कॉमन करके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यूनकोण हो। न्यूनकोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यूनकोण कहते हैं। तो एक का मान ज्ञात करना है, एंगल ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम राइट डाउन करते हैं। क्या दिया गया है देखो, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। क्या दिया गया था, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब ये बताओ tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं। देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा किस चीज में चेंज हो जाता है, tan थीटा में। और अगर कॉट थीटा को लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिखते हैं। क्लियर है ना। तो हमको tan थीटा लिखना है, tan थीटा, ये 2a हमारा क्या हो गया, थीटा पूरा। तो tan थीटा को हम किस वे में लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। ये थोड़ा रफ था, इस साइड आप मत ध्यान देना। तो इसको tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या है, थीटा में हमारा 2a है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं, इम्प्लाइड इट। अब बताना कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट a माइनस 18 डिग्री, कॉट से कॉट कैंसिल, क्या होगा यहाँ पे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री होगा ना। अब a का वैल्यू तो निकल आएगा बहुत ही आसान तरीकों से। ये बताना 2a है ना, और वो a इस साइड आया, LHS में आया, तो ये प्लस साइन था तो इधर निगेटिव लेकर आया, और माइनस 18 डिग्री और 90 डिग्री गया, वो माइनस साइन लेकर गया। क्लियर है। ये माइनस 3a इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 108 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर a इक्वल टू 108 अपॉन 3, 3 जा 9, देयरफॉर a इक्वल टू 36 डिग्री आंसर। क्लियर है। बस ये चीज देखो ना, कहाँ पे किस चीज को हमें चेंज करना है, चेंज करने से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होता है। बस चेंज करने के लिए आप सीख जाओ, सारा क्वेश्चन अपने आप खुद से ही सॉल्व हो जाएगा आसान तरीकों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिखा है यदि tan a इक्वल टू कॉट b हो तो सिद्ध करे कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप जो दिया है वो लिख लो, क्या गिवन किया है, tan a इक्वल टू कॉट b। अच्छा, मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी आपको कि tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, मतलब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो बस cot 90 माइनस थीटा में a है हमारा, a लिख दिए, इक्वल टू cot b जो था वो लिख दिए। यहां तक कोई दिक्कत। अब बताना cot से cot कैंसिल, 90 माइनस a इक्वल टू b, a का वैल्यू निकाल दो, माइनस a, और ये b आया इधर माइनस b, और ये 90 चला गया उस साइड, माइनस साइन लेकर गया, माइनस को कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री।
प्रूफ हो गया ना। कितना हम क्या किए, जो दिया गया था वो लिख लिए और मैं चेंज करने के लिए बताई थी वो चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद हमें प्रूफ हो गया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।